डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कंप्यूटेशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसएससी का नाम है श्रीमती अपर्णा मंडल। श्रीमती अपर्णा मंडल इज द नेम ऑफ द एसएससी। वेयर असेसमेंट ईयर इज 2019-20। 2019-20 का हमारा असेसमेंट ईयर होगा। पार्टिकुलर्स है और इस रुपीज है 3 कॉलम है। तो हम लोग चलो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड। वैकेंट लैंड से जो इनकम मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड इज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसलिए रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, खाली स्थान, खाली जमीन था, वहां से मुझे कुछ इनकम मिला है। वो रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड जो है वो 20,000 हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा। नीचे लिखा हुआ है फैमिली पेंशन रिसीव्ड। फैमिली पेंशन रिसीव्ड क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फैमिली का पेंशन मिलता है। श्रीमती अपर्णा मंडल जो है रिसीव करती है फैमिली पेंशन। उनका अपना पेंशन नहीं है, उनका अपना पेंशन तो इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा होगा। फैमिली पेंशन जो होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता है। तो फैमिली पेंशन यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि फैमिली पेंशन, आई रिपीट, फैमिली पेंशन इज ए पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फैमिली पेंशन जो रिसीव है वो है लिखा हुआ क्वेश्चन में 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इन 12 60,000 ईच मंथ, 5,000 रुपीज करके 12 महीने का 12 मंथ का एनुअली 60,000 रुपीज श्रीमती अपर्णा मंडल रिसीव की है एज ए फैमिली पेंशन। तो उसको हम लोग आउटर कॉलम लिख देंगे 60,000। लेकिन 60,000 से हम लोग दो अल्टरनेटिव तैयार करेंगे, 2 ऑप्शन ए और बी। इन 2 ऑप्शन में से जो कम होगा, जो लिस्ट होगा इस 2 अल्टरनेटिव में से, उसको हम लोग 60,000 से माइनस कर देंगे, तब तो हमारा आएगा टैक्सेबल फैमिली पेंशन। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग टैक्सेबल फैमिली पेंशन। तो लिखा हुआ है फैमिली पेंशन इज टू 60,000, मैंने बताया आप लोगों को। उससे होगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57(2)(a). 57(2)(a) के तहत लिस्ट ऑफ द 2 ऑप्शन वो तैयार करेंगे और ये 2 ऑप्शन जो है वो क्या क्या है देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 33.1/3% ऑफ फैमिली रिसीव। फैमिली पेंशन जो रिसीव हुआ है 60,000 रुपया, उस 60,000 का 33.1/3% निकालेंगे हम लोग। 60,000 का 33.1/3% निकालेंगे हम लोग, वो वैल्यू आएगा 20,000। ये निकालना पड़ेगा हमको, पहला ऑप्शन निकालना पड़ता है। कैसे निकलता है? आई रिपीट, जो दिया जाएगा फैमिली पेंशन उसका हम लोग 33.1% निकालेंगे, वो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन लिखेंगे हम लोग जो है मैक्सिमम लिमिट। क्वेश्चन में दिया होता है मैक्सिमम लिमिट जो है वो लॉ के अनुसार है 15,000। 15,000 जो है वो फैमिली पेंशन का मैक्सिमम अमाउंट है। तो ये दोनों अमाउंट हो गया। दोनों में कम कौन है, लिस्ट कौन है, लोअर अमाउंट कौन है? तो 15,000। इसलिए 15,000 60,000 से सब्सट्रैक्ट होगा। उसके बाद हमारा आएगा 45,000। सब्सट्रैक्ट के बाद जो सब्सट्रैक्टेड वैल्यू है वो है 45,000। ये 45,000 हमारा टैक्सेबल फैमिली पेंशन हुआ मिस्टर श्रीमती अपर्णा मंडल का। तो श्रीमती अपर्णा मंडल का जो 45,000 है वो हुआ फैमिली पेंशन रिसीव का टैक्सेबल फैमिली पेंशन। तो ये 1 नंबर खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया। पहला था रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, पहला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दूसरा था फैमिली पेंशन रिसीव, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तीसरा लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी। अप्रैल 2020 तक अंडर सेक्शन 1034 डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो था वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड था, उस पर टैक्स नहीं लगती थी। लेकिन अप्रैल 2020 के बाद गवर्नमेंट ने टीडीएस लेना शुरू कर दिया है। इसलिए अब डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी भी क्या हो गया? टैक्सेबल है। तो अब जो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी से हमको डिविडेंड मिले या इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिले, दोनों ही टैक्सेबल होंगे। बहुत आर टैक्सेबल फ्रॉम अप्रैल 2020। तो इसलिए हम लोग टैक्सेबल फ्रॉम अप्रैल 2000, इसलिए 20,000 रुपया जो है टैक्सेबल होगा। रिपीट, अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल है, इसलिए यहाँ पर 20,000 हम लोग लिखेंगे। चौथा लिखा हुआ रिसीव फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी खेलती है श्रीमती अपर्णा मंडल, तो लॉटरी में उनको इनाम मिला है 34,550 रुपया। हम लॉटरी जब जीतते हैं तो कुछ रकम नॉर्मली 31% या 30% गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है टीडीएस के रूप में, और काट करने के बाद जो नेट अमाउंट होती है वो हमें हाथ में इन कैश देती है। तो इनको नेट अमाउंट मिला था 34,550, माने कैश इनको 34,550 मिला था, ये नेट अमाउंट है।
तो ग्रॉस अमाउंट क्या होता है? ग्रॉस अमाउंट में टीडीएस के अमाउंट कितना गवर्नमेंट काट लेती है, और टीडीएस के अमाउंट जब नेट अमाउंट से ऐड कर लेंगे तो हमारा ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कन्वर्ट करते समय हमें लॉटरी हो या कोई और भी इनकम हो, कैजुअल इनकम, उसका हमें नेट नहीं ग्रॉस अमाउंट चाहिए। अर्थात आई मीन टू से रिसीव फ्रॉम लॉटरी जो है वो नेट अमाउंट है, इसे हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा, ग्रॉस में बदलना होगा। तो रिसीव फ्रॉम लॉटरी नेट लिखा हुआ है 34,550 रुपया, इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे टीडीएस। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है 5,450 उसके साथ ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा आ गया 40,000। ये 40,000 क्या है? इधर ग्रॉस अमाउंट, मतलब ये हुआ श्रीमती बैजल का जो इनाम का पूरा रकम था वो 40,000 था। इस 40,000 से ही गवर्नमेंट ने कुछ परसेंट काट लिया जो टीडीएस के रूप में, वो है 5,450 जो था टीडीएस था, जो गवर्नमेंट ने काट लिया था, गवर्नमेंट ने सब्सट्रैक्ट कर लिया था, चार्ज के रूप में अप्लाई कर लिया था और टीडीएस के रूप में, और उनका हाथ में इन कैश 34,550 रुपया लॉटरी से मिला था। तो इस टीडीएस को वापस हम लोग तो नेट अमाउंट से ऐड करने के बाद ग्रॉस अमाउंट 40,000 हमारा आ गया। ये हमारा क्या है? ग्रॉस अमाउंट फ्रॉम लॉटरी, ये आ गया 40,000। वापस 1, 2, 3, 4 ये 4 आइटम को हम लोग ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 1,25,000। यही हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 1,25,000। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आशा करता हूं मैं क्लेरिफाई किया आपको इस क्वेश्चन। थैंक यू।